हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी के समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहाँ पर हम IAS ऑफिसर्स की सक्सेस स्टोरीज लेकर एक दूसरे से रूबरू होते हैं। अक्सर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर आत्मविश्वास या कुछ और कारणों की वजह से हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। जबकि सच ये होता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना चाहते हैं या उसमें हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अगर हम सफल होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी सोच का ही होता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी सोच आसानी से बड़ी नहीं हो जाती, और ना ही ऐसा होता है कि सिर्फ नजरिया बदल लेने से हमारी सोच बदल जाए। हमारी सोच में अगर बड़ा बदलाव आए तो जल्द ही सब कुछ बदल जाए, ऐसा भी नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए आपको वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है और हर वक्त आपके लिए सही होता है। वक्त कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये हमारी सोच होती है जो उसको अच्छा या बुरा सोच। कभी कभार हम अपनी योग्यताओं का सही अंदाजा नहीं लगा पाते, हम खुद को दूसरों के मुकाबले छोटा समझने लगते हैं। और इतना याद रखना चाहिए कि किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना है, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम नकारात्मक विचारों में उलझ जाएंगे तो हम अपनी काबिलियत का या अपने स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास काबिलियत नहीं हो या स्किल्स नहीं हो या एक्सपीरियंस नहीं हो इसलिए हम पीछे हटे, नहीं। असुरक्षा या रिस्क के आधार पर आप अपना जीवन सहेजने से इनकार नहीं कर सकते, पर बजाय इसके ये विश्वास रख सकते हैं कि आप कर सकते हैं और निश्चित ही सफल होंगे, क्योंकि हर सफलता के पीछे यही राज होता है। हर विजेता इन सब से आगे बढ़कर अपनी सोच को दृढ़ बनाकर खुद को विजयी साबित करता है। आप भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं, बस खुद को तपाना होगा, क्योंकि सोना भी तभी निखरता है जब आग में पूरी तरीके से तपता है। ऐसे ही एक सक्सेस स्टोरी है IAS अनुपमा वी चंद्रा की, जो अब रिटायर हो चुकी हैं। और अगर हम उनके बारे में बात करें तो हम जानेंगे कि कैसे अपनी सोच में उन्होंने जबरदस्त बदलाव लाया और अपनी किस्मत और जिंदगी को बदल दिया। जिसके लिए सब ये सोचते थे कि ये लड़की किसी तरह पढ़ जाए तो ही काफी है, और वो लड़की एक दिन एक IAS ऑफिसर बनी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, IAS अनुपमा वी चंद्रा। आप जानते हैं अनुपमा जी 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि उनके पिताजी की पोस्टिंग चंबल घाटी में थी, और चंबल घाटी वो जगह है जो डाकुओं से हर वक्त घिरी रहती है। वहां पर बच्चों का अपहरण एक आम सी बात है। जब उनके पिताजी का तबादला रायबरेली में हुआ उस वक्त वो 7 साल की थी, और तब पहली बार वो स्कूल गई। लेकिन उनके लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब रायबरेली में उन्हें एक स्कूल में दाखिला दिलाया गया तो वो वहां का सबसे बेहतर स्कूल था, लेकिन उन्हें कक्षा 1 में दाखिला मिला, क्योंकि उन्हें तो ABCD भी नहीं आती थी, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। अनुपमा जी बताती हैं कि वो अपनी कक्षा में सबसे बड़ी थी, और उन्हें अक्सर ये सुनने को मिलता था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या करोगी, तुम स्कूल आई ही क्यों? और इन्हीं सब बातों के चलते उन्हें KG कक्षा में डाल दिया गया, जिसमें और भी छोटे बच्चे थे। लेकिन जल्द ही, क्योंकि वो वहां भी कुछ नहीं कर पाई, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और उसके बाद उनका रायबरेली में ही एक पाठशाला में दाखिला कराया गया। पाठशाला मतलब जहाँ पर वो अपनी मैट लेके जाती थी, अपनी स्लेट लेके जाती थी, जमीन पर बैठती थी और वहां पर उनकी पढ़ाई होती थी। वहां पर उन्होंने 6 साल पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ गया, लेकिन वो बताती हैं कि वो वाटर को वाटर, पार्क को पार्क और स्कूल को ई-स्कूल बोलती थी। जो भी उनसे बात करता था वो उसे HMT बोलता था, उसका मतलब हिंदी मीडियम टाइप्स। ये टैग उनके लगा दिया गया था। उस वक्त उन्हें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। वो बताती हैं कि मैं ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल नकारा थी, जिसे बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं आता था, न लिखने पढ़ने में, न देखने में, न किसी और चीज में। मैं ऐसा लगता था जैसे बस किसी तरह जिंदगी चल रही है। उस पाठशाला में 6 साल गुजारने के बाद और हर क्लास में फेल होने के बाद उनके पिताजी का फिर तबादला हुआ और वो लखनऊ हुआ। लखनऊ में उन्होंने 8 स्कूलों में कोशिश की, लेकिन हर जगह से उन्हें मना कर दिया गया।
फिर किसी तरह एक अच्छे स्कूल में मिड सेशन में एडमिशन होने की वजह से दाखिला करा दिया गया। पर उनकी किस्मत देखिए, वो एक पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल था और वहां पर हिंदी बोलने पर फाइन था। अब अनुपमा जी को तो अंग्रेजी बोलना आता ही नहीं था, वो तो हिंदी ही बड़ी मुश्किल से सीखी थी, तो वो बिल्कुल चुप रहने लगी। वो किसी से बात नहीं करती थी, उनका कोई दोस्त नहीं था, वो बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दो सब्जेक्ट्स में वो हर साल फेल होती थी। किसी तरह उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, हालांकि फेल होती गई लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी रखी। उनका कभी कोई सपना नहीं रहा, क्योंकि वो ये सोचती थी कि वो तो कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो कभी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन तभी एक दिन उनकी सोच बदली। कैसे? बताती हूँ। एक बार इंदिरा गांधी जी लखनऊ आई और जब वो लखनऊ आई तो उनका स्वागत करने वाली लड़कियों में अनुपमा जी भी फूल लेकर खड़ी थी। अनुपमा जी कहती हैं, जब इंदिरा गांधी जी खुली जीप से उतरी उस वक्त उनके पीछे खूबसूरत अनगिनत गाड़ियां थी, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। उन्हें ये लग रहा था कि काश ऐसी ही किसी गाड़ी में मैं भी बैठूं। किस्मत की बात है कि इंदिरा गांधी जी उन्हीं के पास आकर रुकी। जैसे ही उन्होंने फूल उन्हें थमाए तो इंदिरा गांधी जी ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगी? और पता नहीं कैसे अनुपमा जी ने जवाब दिया, आपके जैसे। इंदिरा गांधी जी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर आगे निकल गई। वो तो मुस्कुरा के आगे निकल गई, लेकिन उनकी क्लास की ही अन्य लड़कियां और बाकी जो इधर उधर बच्चे खड़े थे वो बहुत हंसी, उन्होंने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। ये सब देखकर अनुपमा जी को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्हें लगा कि पता नहीं वो क्या कर ले, लेकिन उस दिन उन्हें खुद में एक छोटा सा बदलाव महसूस हुआ। उन्हें खुद के अंदर दृढ़ निश्चय का बीज रोपता हुआ महसूस हुआ। वो दिन रात ऐसी गाड़ियों का सपना देखने लगी और एक दिन उन्होंने अपने पापा के पास जाकर पूछा, पापा क्या इनमें से कोई सी गाड़ी मेरी हो सकती है? क्या हम इनमें से कोई सी गाड़ी पा सकते हैं? क्या हम कभी ऐसी गाड़ियों में बैठ सकते हैं? उन्हें दो गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, तो उन्होंने पूछा, क्या पापा इन दोनों गाड़ियों में से कोई हमारी हो सकती है? तो उनके पापा ने कहा, तुम दोनों गाड़ियों में बैठ सकती हो, बस तुम्हें एक यूपीएससी का एग्जाम देना होगा और आईएएस क्लियर करना होगा, और जैसे ही तुम ये कर लोगी दोनों गाड़ियां तुम्हारी हो जाएगी। पापा ने शायद बाल मन को ऐसे ही कह दिया था कि ठीक है कुछ तो कह दूं, क्या पता, क्योंकि सब जानते थे कि अनुपमा जी पढ़ाई में कैसी है। लेकिन किसी को क्या पता था कि अनुपमा जी का तो एक सपना बन गया है और अब उन्होंने ठान लिया है कि उन्हें क्या पाना है। अनुपमा जी सपना देखने लगी। बस अनुपमा जी को एक सपना मिल गया और अब उन्हें वो पाना था। सबको ये लग रहा था कि नहीं इन्होंने तो ऐसे ही कहा है, लेकिन नहीं, अब वो दिन रात एक सपना देखने लगी थी यूपीएससी एग्जाम क्रॉस करने का। अनुपमा जी बताती हैं, उस दिन से ये ख्वाब मेरे लिए एक जबरदस्त लक्ष्य बन गया था कि मुझे हर हाल में ये पाना है, और मैंने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी और आखिरकार मैं पढ़ाई में पास होने लगी क्योंकि मैं हर कक्षा में फेल होती। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने 12वीं कक्षा बरेली के केंद्रीय विद्यालय से पास की, लेकिन साधारण नंबरों में। हालांकि वो उनके हिसाब से वो बहुत मेहनत करती थी। उसके बाद वे लखनऊ के आईटी कॉलेज में आ गई और वहां पर उन्हें दाखिला मिल गया। वहां पर उन्हें पता पड़ा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब लोग हमेशा पढ़ते ही रहते हैं और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत और पढ़ाई करके अपने ग्रेड सुधार रही थी। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमी कहाँ पर है। खुद के प्रति सोच सच्ची रखनी होगी और अनुपमा जी ने बस उसे ही अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया था और उनकी जिंदगी बदलने भी लगी थी। उन्होंने इसी सोच को साथ रखकर आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जब तक हाँ का जवाब नहीं मिला तब तक हिम्मत नहीं हारी। वो 2 घंटे से 4 घंटे, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 घंटे पढ़ाई करने लगी। वो पूरे दिन लिखती रहती थी, जब तक उन्हें ये नहीं लगता था सही है वो लिखती रहती थी, प्रयास करती रहती थी। वो आईने के आगे खड़े होकर मॉक इंटरव्यूज देती थी, क्योंकि उन्हें अपनी शाब्दिक भाषा ही नहीं, उन्हें अपना उच्चारण, अपनी पर्सनैलिटी, हर चीज में सुधार करना था। और आखिर 8 महीने बाद जब उन्होंने अपने आप से पूछा कि क्या ये मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, उन्हें जवाब मिला हाँ। अनुपमा जी कहती हैं, उस वक्त मुझे यकीन था कि मैं आईएएस कर लूंगी। मुझे पता था कि मैं सफलता जरूर हासिल कर लूंगी, चाहे कैसा भी पेपर आए,
कैसा भी इंटरव्यू हो, मुझे पता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझसे कोई कहीं से भी पूछ ले, मैंने सारी डिक्शनरी रट ली थी, मैंने सारा थिसॉरस रट लिया था, मैंने कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो सही भी थी। जब परिणाम आया तो वो सफल हो गई थी। वो एक आईएएस ऑफिसर, वो भी ए ग्रेड की, नियुक्त हो गई थी। वो ये बताना चाहती हैं कि मैं आप सभी के साथ इसी मंत्र को साझा करना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदलो, खुद में झांको और देखो क्या है अंदर। और जब तक आपको जवाब हाँ में ना मिले, हिम्मत मत हारो, किसी की नकारात्मक बातें मत सुनो, बिल्कुल ये मत देखो वो क्या कर रहा है, अपनी तुलना किसी से मत करो, अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करो। देखो वक्त बदलेगा, सोच बदलेगी, सफलता हासिल होगी और निश्चित तुम्हारी होगी, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो ये थी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनुपमा जी की शानदार जीरो से हीरो बनने की कहानी। ऐसी ही अन्य सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए और आप सभी के साथ साझा करने के लिए मैं फिर से हाजिर होंगी और आप सभी को फिर से मिलूंगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।